नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हमारी कहानी का पहला एपिसोड है और इंशाल्लाह आप लोगों का प्यार मिलेगा तो आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनाते रहेंगे। ये सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ होंगी और इस वीडियो में आप प्लीज़ पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में एक 200 रुपये का पेटीएम कैश भी है गिव अवे आप लोगों के लिए। तो इसका वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि वो आपको कैसे मिलेगा, इसलिए पूरा वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिए। तो दोस्तों आज आपको हम सुनाते हैं गाज़ियाबाद के गैंगरेप की घटना का पूरा सच। यूपी के गाज़ियाबाद में निर्भया जैसे गैंगरेप की घटना से दिल दहल गया, लेकिन जिस तरह पुलिस ने इसका खुलासा किया वो और भी चौंकाने वाली बात है। पुलिस के दावे को सच माने तो 32 साल की नर्स महिला से गैंगरेप हुआ ही नहीं बल्कि 2 दिन तक बंधक बना कर रखना, गैंगरेप करना, उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डालना और फिर सुनसान सड़क पर आधी रात के बाद फेंके जाना, ये सब कुछ पहले से बनाई हुई कहानी थी। यानी इस गैंगरेप की स्क्रिप्ट पहले ही लिख दी गई थी। यानी कुल मिलाकर ये नाटक था। इस नाटक के पीछे एक प्रॉपर्टी का विवाद था और पीड़िता महिला के अलावा 3 अन्य किरदार, जिसमें मुख्य किरदार साजिशकर्ता महिला का बेहद करीबी शख्स है। आखिर जब महिला बदहवास हालत में सड़क पर मिली थी तो उसका वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करना भी स्क्रिप्टेड ही था। अब भले ही गैंगरेप की घटना स्क्रिप्टेड थी, लेकिन इस घटना ने एक लड़की से रेप को लेकर कई अजीब और अनसुलझे सवाल छोड़ दिए। गैंगरेप की पूरी स्क्रिप्ट को समझने से पहले 13 सितंबर 2021 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गांव में हुई रेप की घटना और उसमें जज के फैसले को बताते हैं। असल में पॉक्सो कोर्ट के जज शैलेंद्र शर्मा ने बच्ची से रेप केस में फांसी की सज़ा देते हुए कहा था कि जब किसी के साथ रेप होता है तो उसकी आत्मा की हत्या कर दी जाती है। अब वो सिर्फ शरीर से ज़िंदा रहती है लेकिन आत्मा नहीं होती, और जब उसे शारीरिक रूप से मार दिया जाता है तो उसका शरीर मर जाता है, भी मर जाता है। जज के इस फैसले में रेप पीड़िता के उस दर्द को बताया है जिसे सिर्फ वही लड़की महसूस कर सकती है जिसके साथ रेप केस में ऐसी कोई लड़की की आत्मा की हत्या कर दी जाती है। अगर वो जिंदा रहती है तो सिर्फ एक जिंदा लाश की होती है जिसे कोई आत्मा नहीं होती। इस फैसले का जिक्र गाज़ियाबाद की घटना में सिर्फ इसलिए किया ताकि रेप केस की गंभीरता को हर कोई समझ सके। अगर वाकई पुलिस का दावा पूरी तरह सच है तो ज़रा सोचिए, जिस पीड़िता ने गैंगरेप होने की बात कही, शरीर को नोचने की बात कही, प्राइवेट पार्ट में रॉड डालने का दावा किया, वो वाकई रेप था या फिर रेप का मजाक? रेप केस का मजाक भी सिर्फ एक प्रॉपर्टी को लेने के लिए किसी भी कीमत पर पाने की कोशिश करी। अब जानते हैं गाज़ियाबाद गैंगरेप का पूरा मामला। गाज़ियाबाद गैंगरेप 18 अक्टूबर 2022 को, यानी कि आज से 4-5 दिन पहले, आधी रात के बाद करीब 3:30 बजे सड़क किनारे एक महिला बोरे में बंधी हुई मिली थी। उसे देखकर कुछ लोगों ने मदद की, उसे बोरे में बाहर निकाला। वो बदहवास हालत में तड़प रही थी। उस समय कुछ लोगों ने उसका वीडियो भी बना लिया। पीड़िता 38 साल की नर्स है। उस महिला ने उस समय बताया कि 2 दिन पहले यानी 16 अक्टूबर को गाज़ियाबाद से दिल्ली के लिए जाने के लिए ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। उसी दौरान स्कॉर्पियो सवार 4 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। अगवा करने के बाद उसे एक कमरे पर ले जाया गया जहां उस 5वां आरोपी भी था। उन लोगों ने महिला को 2 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। उस दौरान महिला नर्स के साथ गैंगरेप किया गया, उसे प्रताड़ित किया गया, प्राइवेट पार्ट में रॉड भी डाल दी गई। इसके बाद उसे बोरी में बंद करके गाज़ियाबाद के सुनसान जगह पर ले आए और फिर सड़क पर फेंक दिया गया था। जहां उसे फेंका गया था वो जगह गाज़ियाबाद का नंदग्राम था और तारीख थी 18 अक्टूबर। समय आधी रात बाद 3:30 बजे का था। यहाँ कुछ लोगों ने मदद की और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद इस घटना की तुलना निर्भया केस से की गई। मीडिया में ये खबर सुर्खियाँ बनी।
और यही पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। गाज़ियाबाद से लेकर लखनऊ तक सरकारी अमला हिल गया। पुलिस की बड़ी फोर्स जांच में जुट गई। आईजी से लेकर एसएसपी तक खुद जांच में जुट गए। आखिरकार 2 दिन बाद इस केस का खुलासा किया गया। लेकिन जब इस केस की जानकारी दी गई तो गैंगरेप के पीछे एक स्क्रिप्टेड कहानी सामने आई। पुलिस ने निर्भया जैसे गैंगरेप की घटना की बताई असली कहानी। पुलिस को कहना था कि इस केस की कहानी निर्भया की कहानी है, असली कहानी निर्भया केस की बताई जा रही है। गाज़ियाबाद के आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि गैंगरेप की घटना पूरी तरह से गलत है। ऐसी कोई घटना नहीं हुई। ना ही उस महिला नर्स को 16 अक्टूबर को अगवा किया गया और ना ही उसे बंधक बनाया गया। हाँ, उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ नुकीली चीज़ें मिली हैं जिसकी जांच हो रही है। लेकिन जब वो नंदग्राम में 18 अक्टूबर की देर रात मिली थी उस समय इस बारे में कोई चर्चा नहीं थी। ऐसे में उस गैंगरेप की घटना के पीछे क्या है, पूरा सच जानते हैं। पूरा सच ये है, पुलिस ने दावा किया है कि महिला ने 53 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा चाहती थी। उस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। जिस पक्ष के से विवाद चल रहा है उसके खिलाफ पहले ही पुलिस में छोटी मोटी शिकायतें कराई थी, लेकिन मामला नहीं बना। इसलिए ऐसी सनसनीखेज वारदात को सामने लाना था जिसके बाद दूसरा पक्ष खुद ही प्रॉपर्टी देने को मजबूर हो जाए। अब इसके लिए एक कहानी की ज़रूरत थी। उस कहानी में कुछ किरदार की और उस स्क्रिप्ट का जो मुख्य किरदार की कहानी थी गैंगरेप। अगर मीडिया खुद ही इस केस को नहीं चर्चा में लाती तो सोशल मीडिया पर वायरल कराने वालों को भी जोड़ा था। बाकायदा उसके लिए एक शख्स को ऑनलाइन 5,000 रुपये की पेमेंट भी की गई थी। अब इस केस में महिला के करीबी दोस्त आज़ाद और 2 अन्य साथी गौरव शर्मा व अफजल को गाज़ियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गैंगरेप की नकली कहानी तैयार करने का असली डायरेक्टर खुद आज़ाद है, जबकि गौरव और अफजल उसके सहयोगी हैं। अब जानते हैं आखिर 16 से 18 अक्टूबर तक असल में हुआ क्या था। गाज़ियाबाद पुलिस ने बताया कि 16 अक्टूबर की रात में महिला नर्स का अपहरण नहीं हुआ था। उस दिन महिला के भाई के घर गाज़ियाबाद में बर्थडे पार्टी थी, उसमें वो शामिल होने आई थी। बर्थडे पार्टी के बाद वो नंदग्राम गाज़ियाबाद से ऑटो लेकर पहले दिल्ली पहुंची। दिल्ली के एक इलाके में बने अपने जनता फ्लैट में वो रहती हैं, बच्चे भी साथ रहते हैं। पति से कुछ विवाद चल रहा है। यहाँ बच्चों को अपने बहन के पास छोड़ती हैं, फिर कुछ ज़रूरी काम बताकर लौट आती हैं। अपनी बहन को इस बारे में भनक नहीं लगने दी थी, बस ये बताया था कि उस प्रॉपर्टी वाले विवाद को लेकर धमकी मिल रही है। इसके बाद 16, 17 और 18 अक्टूबर की शाम तक वो अपने घर में ही बंद रहीं। उस दौरान आज़ाद भी उसके साथ ही रहा था। दोनों ने अपने फ़ोन भी बंद कर रखा था। इधर माँ के घर नहीं लौटने पर उसके बच्चों ने महिला के भाई यानी अपने मामा को फ़ोन कर जानकारी दी। गाज़ियाबाद में लड़की के भाई ने पुलिस में 17 अक्टूबर को लापता होने की सूचना दी। फिर अगले दिन 18 अक्टूबर की तड़के महिला बोरे में बंद मिली। गैंगरेप की घटना होने का दावा किया गया, पर पुलिस की जांच में पता चला कि जब ये घटना की सूचना दी गई तब आज़ाद भी महिला के साथ ही था। इससे पहले उसने भी अपना फ़ोन बंद किया हुआ था। असली कहानी ऐसे है कि 18 अक्टूबर की देर रात आज़ाद, गौरव और अफजल ने महिला को उसके घर से लिया था। लाल गाड़ी में बिठाकर गाज़ियाबाद के नंदग्राम इलाके में ले आए। यहाँ उसे बोरे में डाला और नंदग्राम में सड़क पर उतार दिया था। जांच में पता चला कि आज़ाद दिल्ली के वेलकम इलाके का रहने वाला है। जिस प्रॉपर्टी का विवाद है वो दिल्ली के सादरा में है। इसे आज़ाद ने शमीना नाम की महिला से ख़रीदा था।
इसके बाद आज़ाद ने प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी दीपक जोशी के नाम पर कर दी थी। आरोपी आज़ाद ने दावा किया कि फरवरी 2022 में दीपक जोशी ने महिला से प्रॉपर्टी और पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करा ली, लेकिन कब्ज़ा नहीं मिला। बस विवाद यहीं से शुरू हुआ। इसे लेकर दिल्ली के कड़कड़डोमा कोर्ट में एक केस भी चल रहा है, जिस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। इस मामले में महिला ने शाहरुख और उसके भाई जावेद समेत कुल 5 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। जांच में पता चला कि जिस मकान में शाहरुख रहता है, असल में उसी प्रॉपर्टी का सौदा हो रहा था, जिसकी पावर ऑफ अटॉर्नी खुद आज़ाद ने पहले दीपक फिर महिला नर्स के नाम पर करा रहा था। इसलिए शाहरुख से प्रॉपर्टी के विवाद था। जांच में ये भी पता चला कि आज़ाद प्रॉपर्टी डीलर भी है। वो मकान पर गलत तरीके से कब्जाने की भी साजिश करता है। उसी साजिश का ये भी एक हिस्सा था। वहीं दूसरा आरोपी गौरव गाज़ियाबाद के विजयनगर फोटोग्राफी की दुकान चलाता है और अफजल नाली सड़क बनाने की ठेकेदारी कर लेता है। पुलिस की जांच में पता चला कि जिस कार में महिला नर्स को फेंका गया था, वो दूसरे आरोपी गौरव की थी। पुलिस ने इस कार को भी बरामद कर लिया है। पुलिस का ये भी दावा है कि महिला ने खुद ही अपने प्राइवेट पार्ट में कोई नुकीली वस्तु डाली थी, जिसकी जांच हो रही है। इसे आज़ाद और महिला दोनों ने एक साथ एक इलेक्ट्रिक लोहे की दुकान में जाकर खरीदा था। पुलिस की जांच में ये पता चला कि आज़ाद और महिला नर्स दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं। दोनों पिछले 1.5 महीने से इस साजिश की तैयारी कर रहे थे। किसी भी तरह से दूसरे पक्ष को जेल में पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए कई बार दिल्ली में भी उन्हें फंसाने की तैयारी की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसलिए गाज़ियाबाद को चुना था, लेकिन आखिरकार यहाँ भी इनकी असलियत सामने आ ही गई। तो दोस्तों, ये था पूरा गाज़ियाबाद गैंगरेप का सच। और ये कोई गैंगरेप हुआ नहीं, ऐसे ही दूसरी पार्टी को फंसाने की इनकी साजिश थी। हाँ तो दोस्तों, ये कहानी का पहला एपिसोड है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और मैंने वीडियो को शुरू में बात की थी पेटीएम कैश के गिव अवे की, तो उसका सिंपल से 3 फॉलोवर, बस सिंपल से 3 स्टेप हैं। आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है, कुछ भी कमेंट करिए, अच्छा बुरा, जो भी वीडियो में बुरा लगा हो अच्छा लगा हो उसको कमेंट करना है। 3 लोगों को शेयर करना है वीडियो, 2-3 लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो कोई ज़रूरत ही नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आप जो है गिव अवे में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। और इस वीडियो में 200 रुपये का पेटीएम कैश का गिव अवे है, वो 3 लोग को मिलेगा। पहले बंदा जो फर्स्ट को मिलेगा 100 रुपये का पेटीएम कैश, एंड सेकंड एंड थर्ड को मिलेगा 50-50 रुपये का पेटीएम कैश। और आगे भी जितनी वीडियो आएंगी सब में पेटीएम कैश की गिव अवे रहेगा। जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती रहेगी वैसे वैसे इनाम भी बढ़ता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।